आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। श्री कृष्ण ने अवतार लेकर पाप का नाश किया था। इसी तरह आज हमारे कोरोना वॉरियर्स भी कोरोना के खात्मे में लगे हैं। स्काई न्यूज आज आपके सामने लाया है ऐसे ही कोरोना वॉरियर्स को जो अपने काम के साथ साथ अपने नाम से भी जाने जाते हैं। दरअसल इनका नाम है श्री कृष्ण के नामों में से एक, जो इस कोरोना काल में किसी अवतार से कम नहीं है। पिछले 4 माह से लेकर अब तक ये कोरोना वॉरियर्स अपने अपने क्षेत्र में कोरोना रूपी दानव को खत्म करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। आज स्काई न्यूज आपको मिलवा रहा है ऐसे ही 2 लोगों से। पेश है रामनिवास सिवर और प्रदीप पाल की ये रिपोर्ट। ये है नगर परिषद के सफाई कर्मी मोहनलाल। मोहनलाल को जब भी किसी का फोन आता है तो वह तुरंत दौड़ते हैं ताकि आमजन को सफाई संबंधी कोई परेशानी नहीं हो। यही नहीं, मोहन बताते हैं कि लॉकडाउन में जब कोविड केयर सेंटर में मजदूरों को रखा था तब कोरोना का बेहद खतरा था। ऐसे में वह सेंटर में जाकर फॉगिंग आदि का छिड़काव करती थी। इसके अलावा जब कर्फ्यू के दौरान गलियां सुनी थी तब भी अपनी टीम के साथ पहुंचकर सफाई कार्य करते। यही नहीं, बारिश के पानी की निकासी का काम हो या मोटर से पानी उठाने का काम भी हरदम आमजन की सहायता के लिए तैयार रहते हैं। कोरोना कोरोना को देखते हुए हमने कोरोना शुरू होते ही हमने वार्ड वाइज फॉगिंग कार्य किया था, लोगों को जागरूक करना। और जहाँ भी कोरोना है वहाँ भी हमने फॉगिंग किया और लोगों को जागरूक किया। अपने गलियों में सन्नाटा हुआ करता था और अपने जैसे कोरोना सेंटर बने हुए हैं, मजदूर आके लोग राधा स्वामी डेरा वगैरह वहाँ इकट्ठा हुए, वहाँ पे फॉगिंग किया करते थे और अभी तक कर रहे हैं। और उसके साथ साथ में गंदा पानी निकासी का कार्य है, इंजन पंप सेट वगैरह और विद्युत मोटरें, ये भी अपने पास है, ये भी कार्य करती है। और लोहिया कॉलोनी का खड्डा हो गया, जैसे बरसात के टाइम में लोहिया के कॉलोनी खड्डा, बिहारी बस्ती वगैरह और पूर्ण नगर, विजय सिनेमा, उसका एरिया का पानी सभी निकासी नहीं करते। और अब मान लो अपने अम्बेडकर कॉलोनी की तरफ गंभीर समस्या बनी हुई है पानी निकासी की, वहाँ पे एक बड़ी मोटर लगाई गई है, तो उसका भी कार्य अभी मैं देख रहा हूँ, वो मैंने किया। अब कोरोना का टाइम चल रहा है तो उसमें हम ये बोलते हैं उनको भी हर एक दूसरे को दूरी रखो, मास्क लगाए रखो और हर चीज़ का ध्यान रखो। कोविड-19 की शुरुआत से लेकर अब तक डॉक्टर कृष्ण की कोरोना सैंपलिंग में 4 से 5 बार ड्यूटी लग चुकी है। डॉक्टर कृष्ण कुमार अब तक 200 से अधिक लोगों के सैंपल ले चुके हैं। इसके अलावा ILI कॉर्नर, जिसमें मरीजों की स्क्रीनिंग की जाती है, उसमें 7 दिन तक ड्यूटी दे चुके हैं। यही नहीं, इमरजेंसी केसेस में भी उनका उपचार और ख्याल रखते हैं। सर्जरी के साथ रोगी का सैंपल लेने का काम भी किया है। पूरी सावधानी बरतते हुए मरीज को असुविधा नहीं हो, इसके लिए काम करते हैं। कोरोना वार्ड में एक मरीज के साथ एक अटेंडेंट के रुकने आदि की गाइडलाइन का भी पालन करवा रहे हैं। कोविड-19 की जो पूरा जब से शुरू हुआ है तब से जो भी मरीज़ हमारे पास आ रहे हैं और आम पेशेंट आ रहे हैं, उनका हम पूरा इस बारे में एजुकेशन भी देते हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं। वार्ड में एक मरीज़ के साथ एक अटेंडेंट रुके, ज़्यादा घर से उनके साथ रिश्तेदार और मिलने ना आए। और उसके अलावा जितनी भी जो कोविड से संबंधित ड्यूटियाँ लगाई गई है आज तक, कम से कम 4-5 बार सैंपलिंग में ड्यूटी लग चुकी है, जिसमें करीब 200 से ज़्यादा सैंपल मैंने लिए हैं। और ILI जो कॉर्नर है जिसमें मरीजों की स्क्रीनिंग की जाती है, उसमें 7 दिन से अधिक ड्यूटी मेरे द्वारा की गई है। इसके अलावा जो इमरजेंसी केसेस में आते हैं उनका भी पूरा उपचार और निदान किया गया है यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर में। और साथ ही जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इस कोरोना के काल में जब हर कोई मरीज़ के पास जाने से डर रहा है, मेरे द्वारा लगभग 35-40 इमरजेंसी सर्जरी 35 से 40 इमरजेंसी सर्जरी की गई है। उसके लिए हमारे PMO साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने ट्रॉमा सेंटर में अलग से ऑपरेशन थिएटर जो पहले वर्किंग नहीं था उसको पूरा फंक्शनल तैयार करवाया है, जिसमें ऐसे पेशेंट्स जिनका कोरोना टेस्ट का हमें स्टेटस नहीं पता और इमरजेंसी सर्जरी की ज़रूरत है, उसका हम वहाँ ऑपरेशन करते हैं और ऑपरेशन के दौरान भी उसका सैंपल भी लेते हैं। तो वो हम वहाँ ट्रॉमा सेंटर में हमारा कोविड ऑपरेशन थिएटर है, वो भी हम पूरा फंक्शनल फुल फ्लैश चला रहे हैं। 24 घंटे में जब भी वहाँ इमरजेंसी ऑपरेशन की आवश्यकता होती है, हम उन मरीजों का ऑपरेशन करते हैं। और किसी तरह का मरीजों को असुविधा नहीं होती है कि कोरोना के पीरियड में अगर किसी को इलाज के लिए ना नहीं है, चाहे वो ऑपरेशन हो चाहे बिना ऑपरेशन के इलाज हो, सब तरह की सेवाएं पूरी तरह हमारे इस हॉस्पिटल में जारी हैं।
कोरोना काल के चलते इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व घरों में ही मनाया जाएगा। ऐसे में स्काई न्यूज पहली बार आपको जिले के उस मंदिर के दर्शन करवाएगा जो करीब 2000 साल पुराना है। हनुमानगढ़ में कम ही लोगों को पता होगा कि यह मंदिर भटनेर दुर्ग में है जो करीब 2000 साल पुराना बताया जा रहा है। इस श्री कृष्ण मंदिर की क्या खासियत है और कैसे यह आस्था के साथ इतिहास को समेटे हुए है, देखिए प्रतिपाल की खास रिपोर्ट। हमारे भटनेर किले की खासियत तो हर कोई जानता है। भटनेर किले में बने धार्मिक स्थलों के बारे में भी लोग जानते हैं, लेकिन स्काई न्यूज जो आपको जानकारी देने जा रहा है वो आपके लिए बेहद दिलचस्प है, क्योंकि भटनेर किले के परकोटे में बने मंदिरों में एक विशेष मंदिर है और वह है श्री कृष्ण मंदिर। शिव मंदिर, जैन मंदिर, हनुमान मंदिर के बारे में लोग वाकिफ हैं, लेकिन श्री कृष्ण मंदिर की कहानी आज स्काई न्यूज आपको बताएगा। दरअसल भटनेर किले में प्राचीन श्री कृष्ण मंदिर है जो श्रद्धा का तो प्रतीक है ही, वहीं खास बात यह है कि यह मंदिर अपने आप में इतिहास को भी समेटे हुए है। इस मंदिर का नाम है प्राचीन मुरली मनोहर मंदिर। इस मंदिर की बनावट और उपयोग में ली गई ईंटें और मनमोह लेने वाली श्री राधा कृष्ण की प्रतिमाएं अपने आप में बहुत सा इतिहास बखान करते हैं। इतिहासकारों और पुराविदों की माने तो भटनेर किले में बना यह मंदिर श्री कृष्ण की 90वीं पीढ़ी के राजा भूपत भाटी ने बनवाया था। बताया जाता है कि जिन ईंटों से किले का निर्माण हुआ उसी दुर्लभ ईंटों से यह मंदिर भी बनवाया गया। इतिहासकार भागेश्वर प्रसाद त्यागी बताते हैं कि यदुवंशी भाटियों ने दुर्ग निर्माण के समय ही अपने आराध्य देव श्री कृष्ण भगवान के उपासना स्थल का निर्माण करवाया था। हालांकि राजस्थान के इतिहास में इसका सीधा सीधा जिक्र नहीं है, लेकिन यहाँ मौजूद पुजारी परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी इस मंदिर की सेवा कर रहे हैं। अभी भी दुर्लभ पुराने हिसाब से चल रहे हैं। ये हमारे हिसाब से कोई 1100 साल पुराना है। हमारे परदादा जी नाम याद नहीं है उनका, अब कुछ व्यवस्था नहीं है। जैसे पुजारी सुबह मंदिर जाते हैं, आरती करते हैं, सुबह शाम चले जाते हैं। तो आपने जाना हमारे भटनेर में बने प्राचीन मुरली मनोहर मंदिर का इतिहास। अब आपको बताते हैं इतिहास में इसका उल्लेख कहाँ है और किस तरह मिलता है, देखिए यह जानकारी। भटनेर किले में बने प्राचीन मुरली मनोहर मंदिर के बारे में लेखक और इतिहास के जानकार भागेश्वर प्रसाद त्यागी बताते हैं कि भाटी वंश इतिहास के अनुसार लाहौर के शासक राजा भाटी भगवान श्री कृष्ण के 87वें वंशज थे। उनके पुत्र भूपत भाटी ने 286 ईस्वी में भटनेर दुर्ग का निर्माण करवाया था। उसके बाद लगभग 900 साल तक भटनेर भाटियों के अधीन रहा। बताया जा रहा है कि यदुवंशी भाटियों ने ही दुर्ग निर्माण के दौरान ही अपने भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए यह मंदिर बनवाया। खास बात यह है कि बहुत बार युद्ध होने के चलते अब यह मंदिर अपने पुराने स्वरूप में नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी ईंटें, सीढ़ियां और बनावट प्राचीन काल का सबूत देती हैं। लिहाजा हनुमानगढ़ के भटनेर में बने इस मंदिर की आमजन में गहरी आस्था है। मंदिर ये काफी साल पुराना है। इनकी नींव रखी हुई है भाटियों के, ये यादवों के वंशज में, और भाटियों ने इन लोगों को बनाया है। और मूर्तियाँ काफ़ी पुरानी हैं, और जैसे मन की इच्छा होती है वो पूरी भी होती है। बस ये विशेषता है, वो पुरानी ये चीज़ें हैं तो अभी भी दुर्लभ पुराने हिसाब से चल रहे हैं।